हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नंबर 8। यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जैसे कि स्टेट द बेसिक स्टेप इन टूल डिजाइन प्रोसीजर एंड एक्सप्लेन एटलीस्ट वन स्टेप। वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है एक स्टेप को। और दूसरा क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ टूल इंजीनियरिंग विद द अदर डिपार्टमेंट इन द इंडस्ट्री। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द बेसिक स्टेप इन टूल डिजाइन प्रोसीजर। सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक स्टेप्स बताने हैं और टूल डिजाइन प्रोसीजर के, और दूसरा हमें कोई भी एक स्टेप को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो 4 स्टेप से देखिए, सबसे पहला स्टेप्स आएगा, पहले तो हम हेडिंग डाल देंगे कि बेसिक स्टेप्स इन टूल डिजाइन प्रोसीजर आर एज फॉलोज, जिसमें पहला स्टेप है प्रोसेस प्लानिंग। सबसे पहले क्या किया जाता है डिजाइन स्टेप्स में, प्रोसेस प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, टूल डिजाइन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है कि प्रोसेस प्लान करना होता है। उसके बाद जब प्रोसेस प्लानिंग हो जाती है फिर टूल डिजाइन आता है। ठीक है, टूल डिजाइन को यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। टूल डिजाइन जब हो जाता है फिर इसके बाद आता है टूल कंट्रोल और लास्ट में आता है टूल स्टोर। ठीक है, तो 4 स्टेप्स है, ये याद रखने आपको। प्रोसेस प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज टूल डिजाइन, थर्ड स्टेप इज टूल कंट्रोल एंड लास्ट वन इज व्हाट, टूल स्टोर। ओके, अब एक स्टेप को, ये 4 मार्क में एग्जाम में आता है, तो एक स्टेप को ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। तो इसमें हम टूल डिजाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है, सो फर्स्ट पॉइंट देखिए टूल डिजाइन में सबसे पहले देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि टूल डिजाइन करते वक्त अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड टूल मार्केट में अवेलेबल है तो हमें टूल डिजाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एज अ डिज़ाइन इंजीनियर हमारा काम ये है कि हमें मार्केट में जो भी स्टैंडर्ड टूल अवेलेबल है उसी को यूज़ करना है। ठीक है, सो इसी स्टेप में देखिए यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई। द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द स्टैंडर्ड टूल्स। ओके, यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला प्रेफरेंस किसको देना है, स्टैंडर्ड टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जो भी अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड टूल्स को आपको पहला प्रेफरेंस देना है। देयर आफ्टर, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत होती है, देयर आफ्टर न्यू टूल्स हैविंग इम्प्रूवमेंट्स, मतलब अगर नए नए टूल्स आपको चाहिए जिसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, एंड एडिशनल टूल्स या और भी नए कोई टूल्स आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा एज पर दी मैन्युफैक्चरिंग नीड, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये स्टेप क्लियर हो गया। तो साथ साथ अभी की अभी याद भी कर लेने 4 बेसिक स्टेप्स कौन से हैं, प्रोसेस प्लानिंग, टूल डिज़ाइन, टूल कंट्रोल और टूल स्टोर, ये याद रखना है। और हो सके तो इसी वीडियो में याद कर लीजिए, बाद में आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टूल डिज़ाइन में पहला स्टेप आपको क्या पढ़ना है, मतलब पहला जो पॉइंट है आपको क्या याद रखना है कि द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू दी स्टैंडर्ड टूल जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। उसके बाद अगर नए टूल जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको कोई एडिशनल टूल को एडिशनल टूल्स चाहिए तो उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा एज पर दी मैन्युफैक्चरिंग नीड। ठीक है, सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद है वेरियस टूल्स। इसमें देखिए अभी वेरियस टूल्स होते हैं। अब ये जो हमने बात की ना अभी कि एडिशनल टूल्स जो डिज़ाइन करने होते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें अलग अलग टूल्स आते हैं। स्पेशल मशीन हो सकता है आपको डिज़ाइन करना पड़े, कुछ इक्विपमेंट आपको डिज़ाइन करना पड़े, या कोई ऐसी एसेसरी से आपको डिज़ाइन करनी पड़े इन दिस ब्रांच एज पर द। अब वो डिज़ाइन करना पड़ता है कैसे, तो प्रोडक्ट का साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, या कितना प्रिसीजन की हमें ज़रूरत है। ठीक है, उस हिसाब से हमें अलग अलग टूल्स या अलग अलग स्पेशल मशीन्स, इक्विपमेंट्स या एसेसरीज को डिज़ाइन करना होता है। चलिए लास्ट स्टेप है वर्किंग ड्राइंग। जब ये डिज़ाइन हो जाता है ये सब चीज़ें, उसके बाद हमारा लास्ट काम क्या है, उसका वर्किंग ड्राइंग बनाना। तो जो भी ऊपर हमने रिक्वायरमेंट्स बनाई उस रिक्वायरमेंट के हमें क्या करना होता है, वर्किंग ड्राइंग बनाना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लर्न हो गया कि क्वेश्चन क्या था, स्टेट द बेसिक स्टेप इन द टूल डिजाइन प्रोसीजर, और एक स्टेप को हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। 4 स्टेप्स, उसके बाद एक स्टेप को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। कौन से स्टेप को, टूल डिजाइन को। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिलेशनशिप ऑफ टूल इंजीनियरिंग विद द अदर डिपार्टमेंट। टूल इंजीनियरिंग का रिलेशन इंडस्ट्री में दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कैसा है, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है।
तो पहला काम हमारा ये, हमें ये याद रखना है पॉइंट कि टूल इंजीनियरिंग जो है, देखिए टूल इंजीनियरिंग कहाँ रहता है, बीच में रहता है, टूल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये किसको जोड़ता है, एक इस तरफ ये जोड़ता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट को, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए टूल डिज़ाइन डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट, इन दोनों में फ़र्क है। प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट पूरा अलग है, उसके बाद टूल डिज़ाइन डिपार्टमेंट है। टूल इंजीनियरिंग के अंदर टूल डिज़ाइन डिपार्टमेंट अलग से रहता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट। जो हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाना है, किसी को डिज़ाइन पसंद है, तो वो किस डिज़ाइन की बात कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट, तो टूल इंजीनियरिंग जोड़ता है प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट को और किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, डिपार्ट और छोड़ देता हूँ यहाँ पे। सो टूल इंजीनियरिंग किसकी कनेक्टिंग लिंक है, बिटवीन दी प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट एंड दी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, या तो आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये चलिए पहला पॉइंट हो गया कि टूल इंजीनियरिंग का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशन है। उसमें तो पहला ये है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दी प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट एंड दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द टूल इंजीनियरिंग कंसिस्ट ऑफ, देखिए टूल इंजीनियरिंग में करना क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टूल्स, ठीक है। आपको क्या करना होता है, अलग अलग जो हमारे पास हमारे कंपनी में जो टूल्स अवेलेबल है अलग अलग, उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। प्लानिंग का काम होता है, टूल के डिज़ाइन का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, यानी उसके एप्लीकेशंस का, ये काम किसका है, टूल इंजीनियरिंग का। टूल्स में भी ऑफ द टूल रूम ऑफ द प्रोडक्शन शॉप। अब ये जो टूल्स होते हैं वो हो सकता है कि प्रोडक्शन शॉप में जो एक टूल रूम रहता है उसके भी ये टूल्स हो सकते हैं, उसी पे भी हमें एनालिसिस हो सकता है, हमें उसका एनालिसिस करना होता है, या उसका प्लानिंग करना होता है, या उसके डिज़ाइन करना होता है, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन, ये सब कुछ हमें करना पड़ता है टूल इंजीनियरिंग में, ठीक है। टूल इंजीनियरिंग डिसाइड करेगा, टूल इंजीनियरिंग ये डिसाइड करेगा कि ओल्ड मेथड यूज़ करनी है मैन्युफैक्चरिंग की कि नई मेथड मैन्युफैक्चरिंग की लानी है। ये सब क्यों करना होता है, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कट डाउन करना, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन में कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने में जितना भी खर्चा आता है, टूल इंजीनियरिंग का ये खास काम है कि वो क्या करे, इस प्रोडक्ट जो बनने में खर्चा आता है उसको कम से कम करे, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो वो कैसा हो, इकोनॉमिकल हो। तो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन के लिए टूल इंजीनियर है वो डिसाइड करेगा कि पुरानी मेथड से ही मैन्युफैक्चर करना है या नई मेथड से मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैव टू कंसल्ट विद दी टूल इंजीनियरिंग, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, मैन्युफैक्चर करने का, प्रोडक्ट को बनाने का। तो वो जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो वो प्रोसेस फॉलो करने से पहले उनको किससे बातचीत करनी पड़ेगी, टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बातचीत करनी पड़ेगी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाए वो पुरानी मेथड से बनाए या उसके लिए आपने कोई नई मेथड को डिज़ाइन किया है या नई मेथड आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। तो ये मीटिंग के बाद डिस्कस होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करना है, ठीक है। तो ये एक लिंक मिल गई कि टूल इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्या लेना देना है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी काम करेगा वो टूल इंजीनियरिंग के कंसल्टेशन के साथ करेगा। It is the function of tool engineering to bring the economy in the industries by coordinating various department। अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे आप, ये तो हमने ऊपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करी, अब डिज़ाइन डिपार्टमेंट की भी ऊपर हमने कहीं ना कहीं बात कर ली, या और भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, परचेस डिपार्टमेंट है, कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो ये सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके टूल इंजीनियरिंग का ये काम है कि पूरी इंडस्ट्री में इकोनॉमी लेके आए। इकोनॉमी का मतलब सिंपल यही है कि प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता करे, ठीक है, यानी कि कॉस्ट कटिंग करने का काम है टूल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ये काम ये कैसे करता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, वो कनेक्ट करता है, सारे डिपार्टमेंट को जोड़ता है, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट, देखिए अभी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट क्या करता है, डिज़ाइन करता है या मॉडिफाई करता है। किसको डिज़ाइन करता है, किसको मॉडिफाई करता है, तो अलग अलग प्रोडक्ट की डिज़ाइन को, जो भी प्रोडक्ट को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है
उसकी डिज़ाइन में मॉडिफाई करना होता है या कोई नई डिज़ाइन लानी होती है। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे टूल इंजीनियरिंग का काम कैसा है, ये काम तो प्रोडक्शन डिज़ाइन डिपार्टमेंट का है कि कोई भी प्रोडक्ट अभी कंपनी बना रही है उसको मॉडिफाई करना या कोई नया प्रोडक्ट लाना। तो ये जो भी काम करेगी ना, ये भी करेगी अकॉर्डिंग टू दी सजेशन गिवन बाय दी टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वो भी टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सजेशन लेगा, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन को मॉडिफाई करेगा या नए प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी रोल आता है टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। चलिए लास्ट पॉइंट है कि टूल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच विच हैड डिस्कशन विद द प्रोडक्ट। देखिए टूल इंजीनियरिंग, ये सब काम टूल इंजीनियरिंग कैसा करता है, किस तरह से करता है, तो एक ऐसी ब्रांच है जो डिस्कशन करता है, मतलब मीटिंग करता है एक तरह से। किसके साथ मीटिंग करता है, तो प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ करता है, एंड अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग करता है। किस लिए ये सब करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम से कम कर सके। ठीक है, प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम से कम करना ये तो काम बताया ही, दूसरा काम क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना। ओके, चलिए सो ये थे हमारे दो क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने कौन सा क्वेश्चंस डिस्कस किया कि बेसिक स्टेप्स इन टूल डिज़ाइन प्रोसीजर, और उसमें से एक को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि टूल इंजीनियरिंग का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशन था। तो इसके हमने क्या क्या डिस्कस किया कि टूल इंजीनियरिंग तो कनेक्टिंग लिंक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि कनेक्टिंग लिंक इसके प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। फिर हमने देखा कि टूल इंजीनियरिंग में काम क्या क्या होता है, जैसे कि डिफरेंट टूल्स का एनालिसिस करना होता है, प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशंस रहता है। अब टूल्स जो भी ये एनालिसिस कर सकते हैं वो हो सकता है कि प्रोडक्शन शॉप के टूल रूम का वो टूल हो सकता है। टूल इंजीनियरिंग जो है वो डिसाइड करेगा ओल्ड मेथड करना है, नई मेथड मैन्युफैक्चर की यूज़ करनी है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टूल इंजीनियरिंग के साथ कंसल्ट करके ही आगे काम करेगा। टूल इंजीनियरिंग का काम क्या है, इकोनॉमी लाना इंडस्ट्री में। ठीक है, कैसे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके, कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है उससे कम्युनिकेट करके, उससे बातचीत करके। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो भी डिज़ाइन करेगा, मॉडिफाई करेगा, ये भी करेगा जो टूल इंजीनियरिंग के कंसल्टेशन के साथ, यानी कि सजेशन के साथ। और टूल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो डिस्कस करता है सारे डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे तो 2 ही डिपार्टमेंट लिखे हुए, बट सारे डिपार्टमेंट आएंगे। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ सके और दूसरा कि कॉस्ट कटिंग हो सके। ठीक है, सो चलिए ये थे 2 क्वेश्चंस आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 8। आई होप कि आज मैंने जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।